सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं, आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, नैब कानून से पहले भी इंसदाद बदउनवानी के लिए कवानीन थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट दुरुस्त कानून है, जब से आइन में आर्टिकल 10A आया पहले वाली चीजें खत्म हो गई। ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन कहता है कि मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हकूक के तनासुर में नहीं जांचा जा सकता। केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। क्या मिलिट्री कोर्ट में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस वहां जाते हैं? इस पर तफसीलात जान लेते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा समाअत के दौरान और क्या बातचीत हुई? जी हाँ, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से इसकी समाअत जो है वो मंगल तक मुलतवी की गई है। इस केस में वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जब दलाइल देते हुए ये बात कही कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ में जो जराइम आते हैं उस पर अगर कोई इस तरह का जुर्म किया जाएगा तो उस पर फिर सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। तो इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से दी गई। उन्होंने कैंट के इलाकों का हवाला दिया और ये कहा कि कैंट के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ हैं, वहाँ पे जो है वो मॉल्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे अगर कोई सिविलियन क्या इंटर होने की कोशिश करे तो क्या उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? तो इस डेफिनेशन को खासा डेंजरस बनाने की बात की जा रही है। तो इस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने ये जवाब दिया कि वो इलाके जो नोटिफाई होंगे कि ये ममनुआ हैं, वहाँ पे अगर कोई तरह का अमल सिविलियन की तरफ से किया जाएगा तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। तो इस केस की समाअत अब मंगल तक मुलतवी की गई है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस मंगल को भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। सही, जहांज़ेब आपका शुक्रिया।